Shivani, practicing pediatric ophthalmologist at Sri Ratna Care, Raipur. Today we are discussing about amblyopia, lazy eye और सुस्त आँख। amblyopia, जिसको हम नॉर्मल भाषा में सुस्त आँख कहते हैं, यह बच्चों में मिलता है। चश्मा लगाने के बाद भी अगर बच्चा 6/6 विजन नहीं ला पा रहा है तो इसमें amblyopia का डायग्नोसिस हो सकता है। amblyopia मतलब सुस्त आँख। इसका मतलब हमारा बच्चा 100% विजन नहीं देख पा रहा है। यह 3 कंडीशन में हमें मिलता है। पहला, रिफ्रैक्टिव amblyopia, मतलब दोनों आँख का नंबर 2 या 3 डायोप्टर से डिफरेंस है। एक आँख का नंबर ज्यादा है और एक आँख का नंबर कम है, या फिर दोनों आँख का नंबर बहुत ज्यादा है और बच्चे ने सही समय में चश्मा न लगाया हो तो उसकी आँख सुस्त हो सकती है। दूसरा, डिप्राइवेशनल amblyopia। इसका मतलब अगर बच्चे की आँख में मोतियाबिंद है या उसकी पलक झुकी हुई है, इस कंडीशन में उसकी विजन कम है तो उसमें भी उसकी आँख सुस्त हो सकती है। और तीसरा, स्ट्रैबिस्मिक amblyopia, जिसका मतलब स्ट्रैबिस्मस मतलब तिरछी आँख। अगर हमारे बच्चे की आँख अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी स्क्विंट वाली आँख में amblyopia हो सकता है। amblyopia कब होता है? तो यह जनरली 13 इयर्स के नीचे बच्चों में होता है। 13 इयर्स तक हमारा आईज और ब्रेन का कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है। अगर इस 13 इयर्स के पहले हमारी बच्चे की विजन कम है या उसे किसी कारणवश धुंधला दिख रहा है तो ब्रेन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत छोटे अक्षर देखने में बच्चे को तकलीफ होती है और amblyopia हो जाता है। amblyopia का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं तो हम ये जानते हैं। amblyopia के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपको पैचिंग की सलाह देते हैं। पैचिंग, मार्केट में पैचेस अवेलेबल है, जैसे इस तरह का पैचेस मार्केट में मिलता है। इस पैचेस को हम आंखों में, जो हमारी अच्छी आंख है उसमें लगाते हैं और जो कमजोर आंख है उसमें से कुछ काम कराते हैं। आइए हम जानते हैं पैचेस को कैसे लगाएं। तो इसे इस तरह से ओपन करना है और जैसे अगर मेरी लेफ्ट आंख कमजोर है तो मैं अपने राइट आई में पैच ऐसे लगा लूंगी और पैचेस के ऊपर जो चश्मा दिया गया है उसको ऊपर से लगाना है। अब एक ही आंख से मैं देख पा रही हूँ, इससे अपने बच्चे को नजदीक का काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे ड्राइंग हो गया हो, कोई क्राफ्ट हो गया हो, लीगोस बनाना हो गया हो। घर में आसान चीजें जो मैं आपको बता सकती हूँ, वह आप 5 तरह की दाल को मिला दीजिए और बच्चों को कहिए सारे दालों को सेपरेट करें। जैसे मूंग की दाल हो गई हो, अरहर की दाल हो गई हो, हमारे सबके घरों में दाल अवेलेबल होती है। दाल या चावल मिला दीजिए और दाल या चावल बच्चों को कहिए सेपरेट करें। लड़कियां फ्रेंडशिप बैंड्स बनाने भी कर सकती हैं। छोटे बच्चे ड्राइंग या स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। चाहे कोई भी कलर लीजिए, उसको बच्चे को कहिए गोदाबादी करे, जिससे उसके आईज में प्रेशर पड़ेगा और आईज और ब्रेन का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर अगर आपका बच्चा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी एक आंख से प्ले कर सकता है। शूटिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे 10 या 12 साल का, और आपकी जहां आप हैं वहां पे शूटिंग अवेलेबल है, तो आप बच्चे को इस गेम में भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि पैचिंग करके बच्चा नजदीक का काम करना है। पैचिंग कितने समय तक करना है तो यह डॉक्टर द्वारा बताया जाता है। 2 से 4 घंटे के लिए हम पैचिंग की सलाह देते हैं। लगातार अगर हमारा बच्चा 2 या 4 घंटा पैचिंग ना करे तो पैचिंग को आप डिवाइड कर सकते हैं। आधा घंटा दिन में 3 या 4 बार भी करा सकते हैं। बच्चा रोज स्कूल जाता है, इतना तो समय ही नहीं मिलता कि हम पैचिंग करें। हार्डली हमारे बच्चे के साथ आधा घंटा समय होता है। आपके पास जितना समय है उतना समय में आप पैचिंग के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें। सैटरडे संडे आप बच्चे के लिए ज्यादा पैचिंग करा सकते हैं। बच्चे को जिस दिन हॉलीडेज है उस समय आप पैचिंग के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ पेरेंट्स बच्चे के साथ गेम्स में भी पैचिंग करते हैं। जैसे इसे पायरेट गेम करके भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ये पायरेट बन जाना है और उसके साथ कुछ ना कुछ राइटिंग या कोई भी गेम आपको खेलना है। आप चाहे क्रॉसवर्ड खेलिए उसके साथ, लेकिन बच्चे को नजदीक के काम के लिए प्रोत्साहित करें। पैचिंग कितने समय तक करना है तो यह डॉक्टर के सजेशन द्वारा आपको फॉलो करना है। जब तक दोनों आपकी विजन बराबर ना हो जाए या आपका बच्चा नॉर्मल 6/6 विजन ना देखे, तब तक हम पैचिंग की सलाह देते हैं। 13 इयर्स तक जनरली पैचिंग का इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, जैसे 15 साल 16 साल और बचपने में कभी पैचिंग नहीं कराया है, तो रिसेंट स्टडीज कहती हैं कि लेट
पैचिंग करने में भी उसका असर दिखता है और बच्चे की विजन में इम्प्रूवमेंट आता है। अगर आपका बच्चा कहता है कि बहुत गम हो गया है, इसके कारण मेरी आंखें स्किन खराब हो रही है, तो आप इस पैचिंग करके स्टिकर को किसी मिरर में चिपका के निकाल लीजिए। और मार्केट में माइक्रोपोर टेप या सर्जिकल टेप अवेलेबल होता है, आप उससे भी पैचिंग को इस तरह से लगा के ऊपर से पैच लगा के चश्मा पहन सकते हैं। ठीक है, चश्मा पहनने के बाद आपको बच्चे को रूटीन एक्टिविटी कराना है। 2 या 4 दिन की पैचिंग से कुछ भी नहीं होगा। ये एक्सरसाइजेस को आपको रूटीनली फॉलो करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैचिंग, मतलब एक आंख में पट्टी लगाना और दूसरे आंख से बच्चों को काम कराना। पैचिंग जनरली डॉक्टर्स छोटे बच्चे में एडवाइस करते हैं। मैक्सिमम पैचिंग की जो एज एडवाइस करते हैं वो 8 से 12 सालों के बीच में होती है। पैचिंग को बच्चों के लिए कैसे करवाएं? हमारा बच्चा पैचिंग नहीं करा रहा है तो कुछ चीजें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहला, आप अपने बच्चों को खेल खेल में पैचिंग कराएं। जैसे जब वो ड्राइंग करता है, वो पढ़ाई करता है, बहुत छोटा बच्चा है, स्क्रिबलिंग करता है, हैंडराइटिंग करता है, तो उसको एक आंख में पट्टी लगा के दूसरे आंख से आप पैचिंग करवा सकते हैं। कुछ बच्चे लीगोस बनाते हैं, एक स्टैकिंग करते हैं, एक के एक ऊपर क्यूब्स लगाते हैं, इनके साथ भी आप पैचिंग ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, जैसे कि आप तबला बात करिए, पियानो बात करिए, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम पैचिंग को यूज कर सकते हैं। 1 से 2 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो शूटिंग में जाते हैं और पैच लगा के जाते हैं। तो पैचिंग और शूटिंग के साथ एक आंख बंद रहती है और एक ही आंख से जब आप काम करते हैं तो उसका लेजी आई ठीक होता है। पैचिंग को कराने के लिए फिर भी बच्चा आपके साथ ना कोऑपरेट करे तो अगर आपको सपोज 2 घंटे का पैचिंग एडवाइस है तो आपको उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आधी घंटे के आप 4 स्लॉट्स में पैचिंग बच्चों को करा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ गेम्स खेलते हुए पैचिंग कराते हैं, जैसे पायरेट्स गेम हो गया हो, या फिर कुछ पेरेंट्स बच्चों को फ्रेंडशिप बैंड बनाना हो, सुई में धागा डलवाना हो। एक सिंपल तरीका है, घर में 4 तरह की दालों को आप मिला दीजिए और बच्चों को कहिए हर तरह की दाल को सेपरेट करे। एक ही आंख से जब वो मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर दाल अलग अलग करेगा तो उसकी आंखों पे प्रेशर आएगा और उसकी आंखों पे इम्प्रूवमेंट आएगा। पैचिंग को परेशानी की तरह मत देखिए, यह आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर सही समय से आप पैचिंग करा लेते हैं और अगर आपका बच्चा इस चीज में पैचिंग अच्छे से कर लेता है तो उसका विजुअल इम्प्रूवमेंट निश्चित है। धन्यवाद।